आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने आज हमें एक नया दिन दिया है। ईश्वर की कृपा से आज हम फिर नींद से जाग उठे हैं और इस नए दिन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। आज संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र से हमें समझाते हैं कि कैसे हमें तैयार रहना चाहिए, कैसे हमें सतर्क रहना चाहिए, कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए और प्रभु के दिन का इंतजार करना चाहिए। संत पौलुस लिखते हैं, भाइयों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश उन पर गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह अचानक आ पड़ेगा और वे उससे बच नहीं सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं हैं, इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोए, बल्कि जागते और सतर्क रहें। ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम उसके कोप भाजन बने, बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। मसीह हमारे लिए मरे, जिससे हम चाहे जीवित हो या मर गए हो उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। इसलिए आपको एक दूसरे का प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं। प्रभु का वचन हमें एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। प्रभु का वचन हमें समझा रहा है कि हम अंधकार के प्राणी ना बने, हम अंधकार के कामों को छोड़ें और हम ज्योति की संतान बने, ईश्वर की संतान बने और हर अंधकार के कार्य को छोड़ते हुए हम अपने जीवन में उन कार्यों को पैदा करें जो प्रभु की कृपा के अनुकूल हैं, जो प्रभु की शक्ति के अनुकूल हैं, जो प्रभु की इच्छा के अनुकूल हैं, जो प्रभु के सामर्थ्य से हम कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें बताते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम विपदा में ना पड़ जाओ, परीक्षा में ना पड़ जाए, तुम परीक्षा में ना पड़े। इसलिए प्रार्थना करें और जागते रहें, सतर्क रहें। और जो विश्वासी है वह ईश्वर की संतान माना जाता है, ज्योति की संतान माना जाता है। इसलिए संत पौलुस हमें अंधकार के कार्यों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। हम जानते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में जब यूहन्ना बपतिस्ता इस संसार में आते हैं, वे ज्योति के साक्षी बनते हैं, प्रभु यीशु के साक्षी बनते हैं। और लिखा है कि जो अंधकार में रहने वाले थे उनके लिए एक ज्योति का आगमन हुआ, लेकिन जो अंधकार के कार्यों को पसंद करते हैं वे ज्योति को पसंद नहीं करते हैं, वे मुक्ति को पसंद नहीं करते हैं, वे प्रभु यीशु को पसंद नहीं करते हैं, वे प्रभु यीशु के वचन को अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। आज संत पौलुस हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम जागते रहें, हम सोए नहीं, हम जो सोए हुए लोग हैं उनकी तरह ना बने, लेकिन हम जागते हुए सतर्क रहते हुए प्रभु के दिन का, न्याय के दिन का इंतजार करें। और जब हम लोग जागते रहेंगे, विश्वास के साथ वचन को पढ़ते हुए, अपने जीवन में वचन को अपनाते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु के साथ जुड़ते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम अवश्य प्रभु के साथ बहिष्ठ में होंगे, स्वर्ग में होंगे। और यही संत पौलुस हमें समझाना चाहते हैं कि आप ज्योति की संतान हैं। जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं
और प्रभु में विश्वास करने के अनुकूल अपने जीवन में कार्य करते हैं, तो आप ज्योति की संतान हैं, आप ईश्वर की संतान हैं। और जब आप ईश्वर की संतान है तो आप अंधकार में नहीं रह सकते हैं। इसलिए हम अंधकार के कार्यों को छोड़ें और ज्योति के कार्यों को अपनाएं। जो रोशनी में हम कर सकते, जो लौ में हम कर सकते हैं, उसको हम लोग अंधकार में करने की चेष्टा ना करें। और जो लोग अंधकार के कार्यों को पसंद करते हैं, वे अपने जीवन में ज्योति को, रोशनी को, लौ को, प्रकाश को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हम अंधकार के कार्यों को छोड़ते हुए प्रभु के पीछे चले। अभी कौन कौन से अंधकार के कार्य हैं, इनको भी हमें देखना है। कौन कौन से अंधकार के कार्य हैं? बहुत से प्रकार की वासनाओं में हम पड़े हुए हैं, पाप में हम पड़े हुए हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव रखते हैं, घृणा के भाव रखते हैं, एक दूसरे को निंदा हम लोग करते हैं, चोरी करते हैं और व्यभिचार करते हैं और अपने वासनाओं में ही हम लोग लिप्त रहते हैं और प्रभु के वचन को अपने जीवन में आने नहीं देते हैं और प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं हैं। और ये सब अंधकार के कार्य हमें प्रभु से दूर कर देते हैं और हमें मुक्ति प्राप्त नहीं करने देते हैं। इसलिए हम पाप से मुंह मोड़े, जैसे संत पौलुस हमें बताते हैं, पुराने स्वभाव को छोड़ दें और अपने जीवन में नया स्वभाव अपनाएं, ताकि आप नई सृष्टि बन जाएं। और नई सृष्टि हम कब बनते हैं? जब हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, एक दूसरे को सतर्क करते हैं, एक दूसरे को आग्रह करते हैं, प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रार्थना करने के लिए, सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं, भलाई के कार्यों में लगे रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं और एक दूसरे को प्रभु की कृपा का अनुभव कराते हैं। और जब हम लोग सत्य के साक्षी बन जाते हैं, वचन के साक्षी बन जाते हैं, तो तब हम अंधकार के कार्यों को छोड़ते हुए ज्योति के कार्यों में प्रवेश करते हैं। और प्रभु यही चाहते हैं हमारे जीवन से, प्रभु यही चाहते हैं। और हम जब अंधकार के कार्य को छोड़ देते हैं और ज्योति के कार्य को अपने जीवन में अपनाते हैं और जागते रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तब हम परीक्षा में नहीं पड़ते, लेकिन प्रभु के दिन का इंतजार करते हैं जो कभी भी आ सकता है। प्रभु के न्याय के दिन का इंतजार करते हैं जो कभी भी आ सकता है। अपने आप को तैयार करते हैं कि जब प्रभु आए वे हमें सुरक्षित पाएं, जब प्रभु आए वे हमें विश्वासी पाएं, जब प्रभु आए वे हमें उनके साथ जुड़ा हुआ पाएं, और जब प्रभु आए वे हमें वचन को अपने जीवन में अपनाते हुए पाएं। तो जब प्रभु आए तो हमें विश्वासी पाए। यही हमें अपने जीवन में करना है कि हम अंधकार के कार्यों को छोड़ते हुए ज्योति के कार्यों में प्रवेश करें, जागते रहे, सतर्क रहे। प्रभु भी हमारा आह्वान करते, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह दिन जो कभी भी आ सकता है, अचानक आ सकता है, उसके लिए तुम तैयार रहो। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है। संत पौलुस हमें कहीं और भी लिखकर कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना करते रहें। तो हमें निरंतर प्रार्थना करना है, उसको छोड़ना नहीं है, प्रभु के पल्लू को छोड़ना नहीं है, प्रभु के कपड़े को छोड़ना नहीं है, प्रभु के दामन को छोड़ना नहीं है, प्रभु के दामन को पकड़े रखना है, ताकि हम अंधकार में ना पड़ जाएं, लेकिन ज्योति के कार्यों में हमेशा लगे रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें विश्वास प्रदान किया है और इस विश्वास के कारण हम ज्योति की संतान बन गए हैं। और मुक्ति का दिन जब हमारे इस दुनिया में आएगा, हम उसके लिए अपने आप को तैयार पाएं, अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दें, ताकि हम कभी भी आपसे अलग ना हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा से भरते हुए हम हमेशा हे प्रभु तेरे साथ जुड़े रहे, ताकि हम मुक्ति प्राप्त करें
और हमेशा स्वर्ग राज में तेरे साथ राज्य करे, बैठे रहे और तेरे दर्शन करते रहे और तेरे साथ हमेशा जुड़े रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।